हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अगर अपने स्कूल में शरारत करते हैं तो टीचर आपको 7 दिन के लिए लड़कियों के पास बिठा दें तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको उस देश में हरे रंग की आइसक्रीम मिलेगी तो साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि आप वहाँ की किसी होटल में अगर खाना खाने जाते हैं तो आपको वेटर को टिप नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे देश के बारे में जिसके फैक्ट्स जानकर आप चौंक जाएंगे। हम बात करने वाले हैं जापान की। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, यानी टोक्यो है। इस देश में जनसंख्या 113 मिलियन है, लगभग 13 करोड़। इस देश का राष्ट्रगान दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है, जिसमें केवल 32 शब्द हैं। जापान के नागरिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवन जीने वाले लोग हैं। यहाँ की औसतन उम्र 84 साल है। इस देश के 92% लोग शहर में रहते हैं, केवल 8% लोग ही गाँव में रहते हैं। यहाँ सिंक और फ्लश एक साथ होते हैं ताकि पानी बर्बाद ना हो। टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। इस देश में ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी जल्दी अपने आप को विकसित कर लिया है, इसका मुख्य कारण है एक दूसरे के प्रति आदर भाव और मेहनत से काम करना। यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते हैं। अगर गलती से किसी को टच कर दे तो भी उसे 3 बार सॉरी बोलकर आगे चल देते हैं। अगर आदर की बात की जाए तो ये जान लो कि यहाँ जब भी कोई किसी दूसरे के घर जाता है तो अपनी चप्पल या जूते दरवाजे पर ही उतार कर जाता है। अगर हम जापान की शिक्षा की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है। इसका मुख्य कारण है यहाँ का स्कूली सिस्टम। यहाँ किसी भी स्टूडेंट पर कोई दबाव नहीं डाला जाता कि वह क्या करेगा। यहाँ स्टूडेंट की मर्जी है, वह जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है वह चीज़ वह पढ़ सकता है। हमने ये बात की कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जीवन जीते हैं। इसका मुख्य कारण है ग्रीन टी। यह कहना गलत नहीं होगा कि जापान में लोग ऑक्सीजन के बाद में सबसे ज़्यादा ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की चाय पी जाती है। यहाँ टोटल 100 तरह की चाय की पैदावार होती है। यहाँ के लोग ज़्यादा सेहतमंद रहने के लिए चाय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे अपनी चाय में चीनी या दूध नहीं डालते, वे केवल उसे उबाल कर ही पीते हैं। और इसमें ग्रीन टी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब आप ग्रीन टी का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि जापान में आपको हरे कलर की कोल्ड ड्रिंक व हरे कलर की आइसक्रीम मिलेगी। अगर खाने की बात की जाए तो ये लोग ज़्यादातर समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के शौकीन हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जापान अकेला 10% मछली सप्लाई करता है। यहाँ आपको बर्गर भी ब्लैक कलर का मिलेगा। अगर हम जापान के स्कूलों की बात करें तो यहाँ के बच्चे स्कूलों में किसी भी कलर व कैसी भी हेयर स्टाइल करके स्कूल जा सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि कोई भी अपने बाल कान के नीचे न रखे। सबको अपने बाल कान के ऊपर तक कटवाने होते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो उन्हें लड़कों से ज़्यादा छूट दी जाती है हेयर स्टाइल के मामले में, लेकिन यहाँ के स्कूल की कोई भी लड़की अपने पैरों के बाल नहीं कटवा सकती। और कोई भी लड़की जो जापान के स्कूल में पढ़ाई कर रही है वो मेकअप करके स्कूल नहीं जा सकती। जापान के स्कूल में कोई भी सफाई कर्मचारी काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ के स्कूल में बच्चों से ही सफाई करवाई जाती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि आगे चलकर वे अपना काम खुद कर सकें। आपने इंडिया के स्कूल्स में यह तो देखा होगा कि लड़के बेंच पर किसी लड़की का नाम लिख देते हैं, उस पर हार्ट बना देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं। लेकिन जापान में अगर कोई लड़का किसी बेंच पर लड़की का नाम लिख देता है या हार्ट बना देता है
तो उसे सबसे बुरी सज़ा मिलती है, और ये वह सज़ा है कि उसे पूरी तरह से गंजा कर दिया जाता है। उसके सर से सारे बाल हटा दिए जाते हैं। आपने यह तो देखा होगा कि जापान में ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है, और इसका मुख्य कारण है समय की बचत। वहाँ के लोग समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए वहाँ की सरकार ने स्टेशनों पर ऐसे गार्ड्स रखे हैं जो जब ट्रेन आती है तो उसमें ज़बरदस्ती लोगों को धक्का देकर अंदर सटाते हैं ताकि लोगों का समय बच सके। अगर आप एक पुरुष हैं और आप जापान जाते हैं तो मैं आपको कडल कैफ़े के बारे में कैसे ना बताऊं। क्या आप जानते हैं क्या है कडल कैफ़े? कडल कैफ़े में सुंदर सुंदर लड़कियां आपको बॉडी मसाज देती है, आपके साथ सोती है, वे आपके अकेलेपन को दूर करती है तथा आपके साथ इमोशनली अटैच होती है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, और इसका पता इसी बात से लगता है कि जापान ने ब्रेस्ट फीडिंग मशीन का आविष्कार किया है। इस आविष्कार से स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो गया है। यह आविष्कार स्त्रियों को ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि जापान में ज़्यादातर स्त्रियां नौकरी करती हैं और उनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो उन्हें घर पर ही छोड़ के जाती है। जब उन्हें भूख लगती है तो पिता उस ब्रेस्ट फीडिंग मशीन से उन्हें दूध पिला देते हैं और उनकी केयर करते हैं। ड्राइविंग किसको नहीं पसंद, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सबको ड्राइविंग करने का शौक़ रहता है। इसी बात को ध्यान में रखकर जापान ने महिलाओं के लिए स्पेशल हेलमेट बनाया है। इस हेलमेट में पीछे की तरफ एक होल होता है जिससे महिला अपनी चोटी बाहर निकाल सके। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का असली नमूना।